अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब, और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है किस तरह से होता है, जो रूटीन लाइफ है वो कैसे गुजर रही होती है यहाँ पे यूएसए के अंदर। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो लाइफ बड़ी कैलकुलेटेड होती है। आपको बड़ा कैलकुलेट करके अपना एक जो स्केड्यूल है, जो एक रूटीन है, वो पूरी डेली एक जो आपने उसको मेंटेन या चलना होता है, वो सारी चीज़ें आप उस हिसाब से करते हो। तो उसमें अब डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप दूर बैठे हैं और यहाँ पे अगर आप अर्निंग इस करेंसी में कर रहे हैं और आपके एक्सपेंस भी उसी करेंसी और उसी हिसाब से होते हैं सारे। तो इसमें होता ऐसे ही है कि जैसे कि आप अगर यहाँ पे वीकली बेस पे मिनिमम जो है 6 डेज़ यहाँ पे काम करना पड़ता है मिनिमम बेस के ऊपर आपको। तो आपका जो एक स्केड्यूल चलता है, जो रूटीन होती है, उसमें आप 6 दिन काम करते हो और डिपेंड करता है आप 8 घंटे के लिए जा रहे हो, 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे करते हो या फिर इससे भी ज़्यादा होता है। अगेन के यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको मेंटेन करनी होती हैं। जो आपका एक्सपेंस है, जो रूटीन की सारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, तो वो इसे में आप पूरी कर रहे होते हैं। तो उसमें आपका 6 डेज़ जो होता है, आप अपना उस हिसाब से बिज़ी रहते हो, आपका वर्किंग होती है। और क्योंकि परदेश है, परदेश का वैसे भी कहते हैं कि थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, कहावत है कि घर की आधी और परदेश की पूरी। तो यहाँ पे जो एक स्केड्यूल या रूटीन होती है उसके मुताबिक चलना पड़ता है और आपको पूरा मैनेज करना होता है चीज़ों को। तो आप एक पूरा स्केड्यूल बना के चलते हैं, उसके बगैर आप चल नहीं सकते यहाँ पे। तो उसमें आप अगर देखते हैं कि आप अगर पूरे 6 दिन में काम करते हैं, तो वो आपका समझिए कि वर्किंग रूटीन होगी, जिसमें आप अपने स्केड्यूल पे जाएंगे। और यहाँ पे जो लाइफ होती है, जॉब की जो नेचर होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम कंपेयर करें अपने जो मुल्क हैं हमारे और यहाँ का जो वर्किंग सिस्टम है, एनवायरनमेंट वो डिफरेंट होता है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, आपका जो टाइम चीज़ें हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो डिफरेंट तरीके से होती है। तो आई थिंक सो कि अगर आप 8-10 घंटे काम करते हो तो आप बड़ा हेक्टिक होता है थोड़ा सा। उसके बाद ज़रूरी होता है कि आप जाके रेस्ट करें और आप आराम करें। तो 6 दिन इस तरह गुजरते हैं। फिर अगर आपका एक दिन जो ऑफ होता है, चाहे वो आपका संडे हो या कोई फ्राइडे में, या फिर और वर्किंग डेज़ जो होते हैं यहाँ, उसमें अगर आप डिपेंड करता है कि उसमें ऑफ़ करते हैं आप, क्योंकि आपने अपने घर के लिए ग्रॉसरीज़ करनी होती हैं और कुछ छोटे मोटे काम जो हैं वो करने होते हैं, या फिर देखना होता है कि अगर आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है तो वो भी आपने अपने ऑफ डे में जाके वो करनी होती है। तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो वो एक दिन जो होता है उसको आप मैनेज करते हैं। उस दिन में पूरा आप अपने घर के काम सारे, अपनी कोई और एंगेजमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सारी पूरी करते हैं। तो लाइफ वही कैलकुलेटेड होती है। थोड़ा सा जो एक दूर बैठे हुए को थोड़ा सा होता है कि वहाँ पे भी लाइफ बड़ी इजी होगी, गैदरिंग होगी, दोस्त होंगे, यार होंगे, और आपका चलो और डेली बेस पे नहीं तो वीकली बेस पे अगर कोई गैदरिंग होती होगी, इस तरह की चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। ये बड़ा टाइम टेकिंग, महीने के बाद आपकी अगर कोई दोस्त यार हैं या रिलेटिव हैं, आपस में कोई मुलाकात, क्योंकि होता है ऐसे है कि आप अगर जिस दिन फ्री हो तो डिपेंड करता है कि अगर आप सामने आपके जहाँ आपने मिलने जाना है या आपके दोस्त हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी फिर डिपेंड करता है कि आपको मिलती है या नहीं मिलती। उनको अगर उनका फ्री है तो हो सकता है आप काम पे हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो लाइफस्टाइल ऐसा है, बस मसरूफ़ ज़िंदगी होती है यहाँ पे। और
बहुत ज़्यादा कोई आप यानी कि अपने टाइम को इतना ज़्यादा एंजॉय वो नहीं कर रहे होते उस हिसाब से, जैसे कि आप पाकिस्तान या बाकी मुल्क जो हैं उनका अगर हम कहें, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप डेली बेस पे या वीकली बेस पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग में जाएं, या आपके पास टाइम होता हो, या बहुत ज़्यादा दोस्तों की गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग या इस तरह की चीज़ें होती। लेकिन यहाँ पे नहीं होता इस तरह से, बहुत होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ के लाइफस्टाइल में एक चीज़ ये आ जाती है। तो यहाँ पे बड़ा कैलकुलेट होकर चलना पड़ता है, आपने अपने बाकी पूरे बजट को देखना पड़ता है और चीज़ों को मैनेज करके जो है ना आपने सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो थोड़ा सा बिज़ी लाइफस्टाइल होता है, थोड़ा हेक्टिक होता है, और बहुत ज़्यादा आपके पास अगर आप कंपेयर करो तो एंजॉयमेंट के इतने चांसेस नहीं होते। तो एनुअली अगर ये आगे पीछे आपने कुछ थोड़ा सा ऑफ डेज़ करने हैं या अपने जॉब से ऑफ ले के, तो फिर उसमें आप, लेकिन वो आपको ख़ुद से ऑफ़ करना पड़ेगा, वो कोई इसमें शामिल नहीं होता। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ऑफ डेज़ होते हैं या कोई वेकेशन या कोई इस तरह की चीज़ें आपको एनुअली 10 या 12 दिन 15 दिन मिल जाती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल या एक रूटीन की कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे आपको ख़ुद ही चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो उसमें हो सकता है कि आपको 2 दिन 3 दिन का ऑफ़ ले के तो आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ अगर कुछ, लेकिन बहुत कम होता है। तो ये एक छोटी सी पिक्चर जो है, मैंने कहा इसकी लाइफस्टाइल किस तरह का है वो भी मैं शेयर करूं, कि सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते हैं, सारा कुछ होता है। तो दूसरा जो उसका व्यू है लाइफ का, वो किस तरह से होता है। बड़ी बिज़ी लाइफ होती है, कैलकुलेटेड होती है, आपने पूरा वीक चलना है, आपने कोई एक दिन ऑफ करना है, और फिर 400 चल होता है काम। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा दिन ऑफ़ करेंगे या 1-2 दिन बाहर रहेंगे जॉब से, तो फिर यहाँ की चीज़ें पूरी करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये एक छोटी सी जनाब व्लॉग इस हवाले से कि लाइफस्टाइल कैसे है, हम कैसे दिन गुजारते हैं यहाँ पे, और कितनी मसरूफ़ होती है ज़िंदगी। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग जो है आपको पसंद आएगा। तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक आने वाली अपडेट मिलती रहें। और आप लोगों से स्पेशली फेवर जनाब के भरपूर तरीके से जनाब के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनिशियली मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि फिर मैं अच्छी वीडियोस जो है ना बड़े शौक़, जज्बे और उसके साथ बंदा बना सकता है, ताकि पता होता है कि व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।